हेलो बच्चों, आज हम रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और समझेंगे इनका एक्चुअल अप्रोच क्या है। ठीक है। और अगर आपने रिलेशन की थियोरी नहीं पढ़ी है तो आप सबसे पहले सारी वीडियोस देखें, सारे लेक्चर्स देखें, ढंग से देखें, आप स्किप करके ना देखें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर पीडीएफ उस ग्रुप पे मिलती रहेगी। ठीक है। चलिए अब देखिए, एक प्रॉब्लम में लेता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक। और इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अप्रोच। अगर आपने थियरी पढ़ ली है तो उस थियरी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। आपने क्या पढ़ा है और आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है तो सब बेकार है, सारी थियरी बेकार है। ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक रिलेशन मैंने आपको लिख के दे दिया। एक रिलेशन मैंने लिख के दिया, आर लिख के दिया। मैंने कहा 1 2 1 3 2 4 3 5 4 7। ठीक है, ये मैंने लिख के दिया। फिर मैंने एक रिलेशन एस लिखा। ठीक है, 2 5 3 3। ठीक है, फिर लिख के दे दिया मैंने बेसिकली 2 4 7 1। ठीक है, और इसमें भी मैंने लाइक 3 2 ले लिया मैंने। ठीक, ये मैंने लिख के दे दिया। एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है। यहाँ पे क्या है, आर एंड एस जो है ये क्या है, ये 2 रिलेशंस है। ये क्या है, ये 2 रिलेशंस है, 2 संबंध है हमारे पास। ठीक, हमसे कह रहा है फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है ये समझो। देखिए, फाइंड, इसने पहला क्वेश्चन लिखा, कह रहा है कि बता दो आर कंपोजिशन एस बता दो। दूसरा इसने लिखा है हमारे पास, कह रहा है कि एस कंपोजिशन आर बता दो। तीसरा हमसे कह रहा है आर इनवर्स कंपोजिशन एस इनवर्स बता दो। चौथा कह रहा है एस इनवर्स कंपोजिशन आर इनवर्स बता दो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेस्ड है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पे। मैंने आपको बताया था क्या टेक्निक है, कैसे स्टार्ट करना, कैसे करना है। ठीक, बहुत ईजी होता है। तो देखिए, जब भी आपसे कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाए तो जैसे मान लो जिनका कंपोजिशन पूछा जा रहा है, आपको क्या याद रखना है, आर एस का कंपोजिशन पूछा है, एस आर का कंपोजिशन पूछा है, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स पूछा है। तो कहने का मतलब जिन 2 रिलेशन का कंपोजिशन पूछा जा रहा है वो आपके पास होने चाहिए। तो देखो, हमारे पास आर और एस का कंपोजिशन पूछा जा रहा है, तो आर और एस ऑलरेडी दे रखे हैं हमारे पास। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, देखो पहले को हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कैसे बताया था लिखना, आर ओ एस की हम बात कर रहे हैं। आर ओ एस, मैंने यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताई थी। मैंने कहा था कभी भी अगर आर ओ एस की बात, कभी भी कोई आपको कंपोजिशन निकालना है तो आपको क्या करना है, जो इक्वल के बगल में सेट है, जो इक्वल के बगल में रिलेशन लिखा है, इक्वल के बगल में रिलेशन कौन सा है, एस। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा वो जो इक्वल के बगल में होगा उसको बोलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एस लिखा ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो रिलेशन लिखा है ना, यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इक्वल के बगल वाला। ये चीज़ फीड करे दिमाग में, इक्वल के बगल वाला, कुछ भी नहीं देखना है। इसके बगल वाला जो लिखा है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमें एस में पहले जाना है। हमने एस में एंट्री करी हमने एस में एंट्री करी, एस में देखा हमने, तो क्या करना है, हमें एस के हर एलिमेंट के पास 1 बाय 1 जाना है। ठीक, एस के हर एलिमेंट के पास मेरे को 1 बाय 1 जाना है। तो हम एस के इस एलिमेंट के पास गए। ठीक, 2,5। एक एस में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। और आर में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। आर में भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। एलिमेंट की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एस में जाएंगे, एस के हम पहले एलिमेंट के पास गए, हमने देखा 2 किससे जुड़ा हुआ है, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है। बात समझ आई नहीं, 2 5 से जुड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है, एस में 2 5 से जुड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है ये जो 5 है ये आर में किससे किससे जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, एस जो है स्टार्टिंग पॉइंट एस है, तो हम एस में गए। एस में मैं पहले ऑर्डर पेयर के पास गया तो मैंने देखा एस में जो है पहला ऑर्डर पेयर में जो है 2 5 से जुड़ा है, पहले ऑर्डर पेयर में 2 5 से जुड़ा है। तो 5 एस में 5 जो है आर में किससे किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5 तो किसी से जुड़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, 3,3 3 से जुड़ा हुआ है। आर में आओ, 3 से जुड़ा है। आर में आओ, 3 किसी से जुड़ा है, 3 देखो 5 से जुड़ा हुआ है।
हमेशा ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये ऐसे नहीं उल्टा नहीं चेक करेंगे कि 3 1 से जुड़ा हुआ है, नो, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से चेक करेंगे। बात समझ आई नहीं है? कभी भी अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का लिखा है एक्स वाई, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, देखो अगर कभी भी आपके पास एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी भी ये लिखा है, ध्यान से समझिए, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज़ रिलेटेड टू y। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ a कॉमा बी एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इज़, ठीक है, रिलेटेड टू b बाय दिस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ऐसे a और b s के द्वारा जुड़े हुए हैं, x और y r के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमेशा पहले एलिमेंट की बात करते हैं कि x y से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मान लो 3 3 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं कहेंगे कि 3 1 से जुड़ा हुआ है, नो, पहले को दूसरे से देखते हैं, ठीक है। तो देखो 3 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसमें देखो 3 किससे जुड़ा हुआ? 5 से। 3 3 से जुड़ा हुआ है, 3 5 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3,5। ध्यान से देखिएगा, समझिए, आर एस में 3 3 से जुड़ा हुआ है, ये एस का एलिमेंट है, और आर में क्या है? 3 किससे जुड़ा हुआ? 5 से। तो देखो ये 3 से जुड़ा, और ये वाला 3 किससे जुड़ा है? 3 से जुड़ गया, 3 5 से जुड़ा, ठीक। 3 3 से जुड़ा है, और 3 किससे जुड़ा है? 5 से जुड़ा है, तो हम क्या लेंगे? 3 और 5 लेंगे। तो हमारे पास आर ओ एस में क्या आ जाएगा? 3,5। 3 3 से जुड़ा हुआ है, 3 5 से जुड़ा हुआ है, तो क्या ले लेंगे? पहला और आखिरी ले लेंगे, ठीक। अब देखो 3 और किसी से तो जुड़ा नहीं है, 2 4 से जुड़ा हुआ है, क्या देखो 4 किसी से जुड़ा है? 4 7 से जुड़ा है, 2 4 से, 4 7 से, तो क्या लेंगे? 2 और 7, 2 4 से 4 7, 2 7, इनिशियल फाइनल लेते हैं। अब देखो 7 1 से जुड़ा हुआ है, 1 किसी से जुड़ा हुआ है? 1 2 से जुड़ा हुआ है, 7 1 से, 1 2 से, तो क्या लेंगे? 7 2 ले लेंगे। बात समझ आई नहीं? 7 1 से जुड़ा हुआ है, 1 3 से जुड़ा हुआ है, तो क्या ले लेंगे? 7 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो 3 2 से जुड़ा हुआ है, 2 किसी से जुड़ा है? 2 4 से जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? 3 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आए, ये किसका कौन आ गया? ये हमारे पास आर कंपोजिशन ऐसा आ गया। बात समझ आई नहीं? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें? वीडियो को ढंग से देखें। बात समझ आई नहीं आई? एक आर्टिकल को 2 3 बार रिपीट करें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। अभी देखिए, हम आर ओ एस की बात करी मैंने, अब हम एस ओ आर की बात करेंगे। एस कंपोजिशन, आर की बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ सेकेंड। तो जब एस कंपोजिशन आर की बात करेंगे, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें क्या है? आर। हमारे पास आर से स्टार्ट करेंगे। अब अभी देखो इसमें मैंने एस से स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट करेंगे? आर से स्टार्ट करेंगे। तो आर में 1 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। इसमें देखो 2 किससे जुड़ा हुआ है? 2 5 से जुड़ा हुआ है, तो क्या ले लेंगे हम? 1,5। 1 2 से जुड़ा हुआ है, और देखो 2 किससे जुड़ा हुआ है? 2 5 से जुड़ा हुआ है, 2 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से भी जुड़ा हुआ है, तो कितना ले लेंगे? 1,4। मतलब ऐसे सिचुएशन होती है, देखो 1 किससे जुड़ा है? 1 2 से जुड़ा है। अब 2 देखो किससे जुड़ा है? 2 5 से जुड़ा है, और 2 4 से जुड़ा है, तो हम क्या लेंगे? 1,5 एंड 1,4 लेंगे। बात समझ आई नहीं है? ये हमारे पास किस में है? ये हमने आर से स्टार्ट किया है, और हमने ये एस में देखा है। बात समझ आई नहीं आई? तो सिंपल सा फंडा ये हमारे पास है कि 1 2 से जुड़ा हुआ है आर में, और हमें एस में देखना है, क्योंकि एस स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारे पास? आर है, तो सब कुछ आर से चलेंगे। तो 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 5 से जुड़ा हुआ है, 2 4 से, तो 1 5 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये वाला हो गया। अब 1 3 से जुड़ा हुआ है, अब हमें देखना है 3 किससे जुड़ा हुआ है? 3 3 से जुड़ा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 1,3। हम और देखते हैं कि 3 किसी और से तो नहीं जुड़ा हुआ है। 3 देखो 1 3 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा हुआ, तो 1 3 मैंने ले लिया। 1 3 से जुड़ा हुआ है, 3 किससे जुड़ा हुआ? 2 से जुड़ा हुआ, तो क्या ले लेंगे? 1 2 ले लेंगे। फिर देखो 2 4 से जुड़ा हुआ है, 4 किससे जुड़ा हुआ है? 4 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। 3 5 से जुड़ा हुआ है, 5 किससे जुड़ा हुआ? 5 किसी से जुड़ा नहीं हुआ है। 4 7 से जुड़ा हुआ है, 7 किससे जुड़ा हुआ है? 7 1 से जुड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? 4,1 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एस कंपोजिशन आर आ गया। कोई दिक्कत इसमें बताइए, ठीक। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप पे लिख के पोस्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन किसी ने ग्रुप पे पूछा था, मैं डिस्कस कर दूंगा उसे, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अभी देखिए ध्यान से, समझिए बात को। हमसे कह रहा है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। तो देखो सबसे पहले हम आर इनवर्स ओ एस इनवर्स निकाल लें, ठीक। तो हम आर इनवर्स निकाल लेते हैं।
आर इनवर्स आप निकाल सकते हो, कितना इजी मैंने बताया था, पहले कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को बदल दो। तो आर कितना 1 2 है तो कितना हो जाएगा 2 1, और ये 1 3 है तो कितना हो जाएगा 3 1, और फिर 2 4 है तो कितना हो जाएगा 4 2, और ये 3 5 है तो कितना हो जाएगा 5 3, ठीक है, और ये 4 7 है तो कितना हो जाएगा 7 4 हो जाएगा। एस इनवर्स की अगर हम बात करेंगे तो एस इनवर्स कितना हो जाएगा, एस इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 5 2, 2 5 है ना, तो 5 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट को हम बदल देते हैं, पहले घटक और दूसरे घटक को हम बदल देते हैं, पहले अवयव दूसरे अवयव को हम बदल देते हैं। 7 1 है तो कितना हो जाएगा 1 7 हो जाएगा, और 3 2 है तो कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से टैली कर लेते हैं, 5 2 3 3 4 2 1 7 एंड 2 3, ठीक। इसमें कितना है 2 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, और 7 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब मेरे से पूछा, देखो सिंपल प्रोसेस वही है। अब सोल्यूशन ऑफ थर्ड हम करेंगे, क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ थर्ड। सोल्यूशन ऑफ थर्ड कहता है हमारे पास आर इनवर्स कंपोजिशन एस इनवर्स। तो अब स्टार्टिंग सेट कौन सा आप बताइए, स्टार्टिंग सेट हमारे पास क्या है एस इनवर्स। कौन सा सेट है स्टार्टिंग सेट, एस इनवर्स। अब हम एस इनवर्स में क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे 5 2, 5 2 देखो आर इनवर्स में किससे जुड़ा हुआ है 5 2 से जुड़ा हुआ है, 2 किससे जुड़ा हुआ है 1 से, तो कितना हो जाएगा 5 1, 5 2 से जुड़ा हुआ है, 2 देखो किससे जुड़ा हुआ, किसी से नहीं, सिर्फ इससे जुड़ा हुआ और कहीं 2 नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसकी बात करेंगे, 3 3 से जुड़ा हुआ है, 3 किससे जुड़ा हुआ है 1 से जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, हो गया। और 3 किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, 4 2 से जुड़ा हुआ है, 2 देखो किससे जुड़ा हुआ है 1 से जुड़ा हुआ है, 4 2 से जुड़ा हुआ है, और 4 2 1 से जुड़ा हुआ है, तो 4 1 आ जाएगा। और देखो 2 किसी से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा है, 1 7 से जुड़ा हुआ है, 1 7 है, और 7 देखो किससे जुड़ा हुआ है 7 4 से जुड़ा हुआ, तो कितना आ जाएगा 1 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत। 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 देखो किससे जुड़ा हुआ 1 से जुड़ा हुआ, तो कितना आ जाएगा 2 1 आ जाएगा, 2 3 3 1, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और 3 किसी से नहीं जुड़ा, तो हमारे पास ये कितना आ गया, ये हमारे पास आर इनवर्स कंपोजिशन एस इनवर्स आ गया। अब हम सोल्यूशन ऑफ फोर्थ की बात करते हैं, बहुत ईजी होता है ये, आपको घबराने की बात नहीं है। एस इनवर्स कंपोजिशन आर इनवर्स की हम बात करते हैं, ठीक। अब देखिए कहाँ स्टार्टिंग सेट क्या है बताइए, आर इनवर्स से स्टार्टिंग सेट है। तो आर इनवर्स में देखिए पहला एक एलिमेंट क्या है 2 1 से जुड़ा हुआ है, 2 किससे जुड़ा हुआ है 1 से। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग सेट आर इनवर्स है, तो आर इनवर्स में पहला एलिमेंट देखेंगे 2 1 से जुड़ा हुआ है। फिर हम कहाँ जाएंगे, एस इनवर्स में देखेंगे 1 किससे किससे जुड़ा हुआ है। आर इनवर्स में 2 1 से जुड़ा हुआ है, तो एस इनवर्स में हम ये चेक करेंगे कि 1 किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो 2 1 से जुड़ा हुआ है, 1 देखो किससे जुड़ा हुआ है 1 7 से जुड़ा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 2 7। 3 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 1 देखो कहीं नहीं जुड़ा हुआ, 3 1 से जुड़ा हुआ है, 1 किससे किससे जुड़ा हुआ है 1 7 से जुड़ा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 3 7, ठीक। फिर देखो 4 2 से जुड़ा हुआ है, अब इसमें देखो 2 किससे किससे जुड़ा हुआ है 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 4 3। 4 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से, तो 4 3 आ जाएगा। फिर देखो 5 3 से जुड़ा हुआ है, 3 किससे जुड़ा हुआ है 3 से जुड़ा हुआ है, 5 3 से जुड़ा हुआ है, 3 3 से जुड़ा हुआ है 5 3, ठीक। 4 7 4 से जुड़ा हुआ है, तो देखो 4 इसमें किससे जुड़ा हुआ 4 2 से जुड़ा हुआ, तो कितना आ जाएगा 7 2, करेक्ट। अब कोई नहीं मिलेगा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अगर कभी भी आपको कंपोजिशन पे कोई दिक्कत होती तो आप इस लेक्चर को देखें और वो प्रॉब्लम आपकी परमानेंट खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने आपको कंपोजिशन पढ़ाया था, अब मैंने उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिया आपको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आपके आते हैं तो आप कर सकते हो। अभी देखिए एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक, वो कैसे पूछेगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे देगा और वो आपको ROS दे देगा, आपसे जानते हो क्या पूछेगा आपसे। अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन एग्जाम के लेवल का बनाना है, तो वो कहेगा ऐसे करके लिख देगा, यहाँ पे x इन्वॉल्व कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा y इन्वॉल्व कर देगा, ठीक। हमसे कहेगा आर इनवर्स कंपोजिशन एस इनवर्स की एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ठीक, और आर और एस आपको लिख के दे देगा। फिर आपसे जानते हो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जब तक आप आर इनवर्स कंपोजिशन एस इनवर्स नहीं निकालोगे, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालोगे, तब तक इसकी वैल्यू कैसे आएगी, कुछ भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एग्जामिनर चाहे तो फंक्शन का भी इन्वॉल्व कर सकता है, फंक्शन को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता है। कैसे पूछेगा, ऐसे किया आपने तो क्या पूछेगा एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स, और इस पर क्या लगा देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देगा।
कहेगा बताओ इसकी वैल्यू बताओ, या कभी इससे क्या करेगा सिग्नम वो लगा देगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लगा देगा। तो कहने का मतलब है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ फंक्शन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अभी मैं फंक्शन, इसके बाद अब अगला टॉपिक रहेगा फंक्शन। फंक्शन को बहुत इत्मीनान से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक। अभी देखिए, तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को एग्जामिनर किसी भी लेवल पे ट्विस्ट कर सकता है, किसी भी लेवल पे घुमा सकता है एग्जामिनेशन में बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसे मैं इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए बी अ, इन क्वेश्चंस को आप पूरा लिखें, अच्छे से लिखें, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, सच दैट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं तो कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। विच आर फाउंड, आप समझ सकते हो, अपने मीडियम को अपनी वीकनेस ना बनाएं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप समय के साथ चेंज करें अपने आप को। नॉर्मल वर्ड्स है, नॉर्मल टर्म्स है, वो तो सीख ही सकते हैं आप। एंड 0,1, फिर हमसे कह रहा है देन ए ऑप्शन, कह रहा सेट ए क्या होगा, -1 0, अगला सेट 0 1। सेट बी की हम बात करेंगे तो सेट बी हमारे पास हो जाए, मतलब ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन सी हमारे पास हो जाएगा -1 0 1, एंड ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगा -1 और 1। अब ध्यान से देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। अभी देखिए हमसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन लिखा है ये, और हमसे कह रहा है सेट ए हमारे पास नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, ये फाई नहीं हो सकता कभी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। और कह रहा है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, ठीक। और कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट है, उसमें से एमंग विच का मतलब क्या, उसमें से कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट दे दिया आपको, 2 एलिमेंट दे दिए। कह रहे हैं एक एलिमेंट ये -1 0 है, दूसरा क्या 0 और 1 है, ठीक। 2 एलिमेंट दे दिए, 9 में से 2 एलिमेंट आपको दे दिए। तो कह रहा है बताओ ए में कितने एलिमेंट होंगे, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं सोल्यूशन की, अगर मैं बात करता हूं इसके, ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी क्या 9 है, ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी क्या 9 है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। तो अगर मैं कह दूं आपसे ए में x एलिमेंट है, ध्यान समझो थोड़ी देर के लिए, ए में x एलिमेंट है, तो आप ये बताओ ये मैं कह सकता हूं, याद करिए, ए में अगर x एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर। बताया गया था ना आपको कि अगर सेट ए में p एलिमेंट है और सेट बी में q एलिमेंट है तो a क्रॉस b में p q एलिमेंट होंगे। मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली रिजल्ट है। या ऐसे बोल सकते हो, सेट a में अगर m एलिमेंट है, सेट b में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में mn एलिमेंट होंगे। तो सेट a में भी a में x एलिमेंट है तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एलिमेंट होंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो x बराबर कितना आएगा, 3। अब +-3 नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट की संख्या कभी माइनस नहीं हो सकती है। x यहाँ पे क्या है, सेट में कार्डिनलिटी है। आपको पता है कार्डिनलिटी कभी माइनस नहीं हो सकती है, किसी भी सेट में अगर काउंटिंग है कभी माइनस नहीं हो सकती है। आप ऐसा थोड़ा नहीं गिनते हो -3 -4, काउंट तो 1 2 3 कर दो, नहीं करते हो आप, तो कभी भी x निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे लोग सोचेंगे कि x² बराबर 9 लिखा है तो x बराबर +-3 आएगा, तो माइनस कभी नहीं होगा क्योंकि x जो है यहाँ पे सेट की संख्या है, सेट में एलिमेंट की संख्या है, ठीक। तो x में 3 एलिमेंट है। अब देखो ये जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है ए क्रॉस, ये ध्यान से देखो आप कौन कौन से आ रहे हैं। कह रहे हैं ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट क्या हैं, 0 ये हैं, और बाकी भी कुछ होंगे, ये हमसे बोल रहे हैं बाकी 9 एलिमेंट, और मतलब बाकी 7 और होंगे, टोटल 9 है ना। तो ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट है। अब देखो ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, इसमें जो कंपोनेंट आ रहे हैं, तीनों कंपोनेंट क्या डिफरेंट है। एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। एक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। तीनों डिफरेंट है, तीनों क्या है, डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब यही हमारे पास ए के एलिमेंट होंगे क्योंकि ये तीनों डिफरेंट हैं। बात समझ आई नहीं। ये देखो एक डिफरेंट ये मिल गया, एक 0 मिल गया, एक 1 मिल गया, तो हमें 3 डिफरेंट एलिमेंट मिल गए।
भाई अगर ए में 3 एलिमेंट होंगे तभी तो 3 × 3 9 आएगा, नहीं आएगा? बताइए आप। तो ये 3 डिफरेंट एलिमेंट मिल गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ए में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक होगा -1, एक होगा 0 और एक होगा 1। नहीं समझे आप? क्योंकि ये 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं। देखो अगर मान लो सपोज करो यहाँ भी 0 होता तब हम नहीं बता सकते थे एक एलिमेंट, क्योंकि अब पता नहीं क्या होंगे, क्योंकि -1 0 लिखा है, अगला एलिमेंट क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इसीलिए उसने क्या किया, डिफरेंट लिख के दिया। ये क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 0 और 1। ये बात समझ आई नहीं है? ये हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, क्योंकि ये डिफरेंट, देखो डिफरेंट डिजिट कौन कौन से, -1 0 और 1, ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट है कि नहीं है? तो यही 3 डिफरेंट क्या होंगे, एक एलिमेंट होंगे। बात समझ, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है कि नहीं है? तो हमारे पास ये आ गया। कभी कभी इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करता है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो उस क्वेश्चन का जवाब यही सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है? तो इसी टाइप से क्वेश्चन था। तो देखो ए में हमें एलिमेंट पता चल गया, ये हमें ये पता चला हमने कैसे किया, क्योंकि डिफरेंट है। देखो एक कंपोनेंट, देखो इसमें क्या -1 है, 0 है, 0 1 है, तो 3 डिफरेंट कंपोनेंट है, 3 है। ए में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो ये 3 एक एलिमेंट हो जाएंगे। अब ध्यान से समझो, अगर कभी कभी आपसे पूछेगा बताओ जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कौन से होंगे, तो आप एक रॉ से निकाल दो। अब आपको ए पता चल चुका है, तो एक रॉ से में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो -1, -1, -1, फिर -1, -0, फिर -1, -1, -1, -0, -1, 1, फिर 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1, फिर 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। आया नहीं है, बताइए? तो देखो उसने क्या किया था, -1, 0 ये वाला एलिमेंट हमें दे दिया था, और कौन सा दिया था, 0, 1 ये वाला एलिमेंट दे दिया था। तो बचे कौन से 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, ये रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। वैसे अगर ऑप्शन देखें तो ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -1 0 1, -1 0 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इतनी बात समझ आई नहीं है? करेक्ट, कोई दिक्कत? तो जो ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट किया गया था वो भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? करेक्ट, उसमें पूछा था रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे। अगर मैं आपसे कह दूं, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी के जो है कुछ एलिमेंट ये हैं, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट ये हैं, A2 B3 एंड C5, ये एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट हैं, और भी एलिमेंट होंगे वो हमें नहीं जानते। ये कितने कुछ एलिमेंट हैं, ये जो 3 कंपोनेंट हैं ये ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं, ठीक है? ए क्रॉस बी हमारे पास ये है। अगर मैं आपसे कहूँ ए क्रॉस बी, तो ये बताओ सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A, B, C। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 3 5 होंगे, नहीं होंगे? ये ए क्रॉस बी के अगर एलिमेंट है तो सेट ए का हमने पता लगा लिया, सेट बी का पता लगा लिया। क्यों? क्योंकि सेट ए में, सेट ए क्या होता है, ए क्रॉस बी अगर है तो सेट ए का मतलब क्या होगा, पहले ऑर्डर पेयर, जो जितने ऑर्डर पेयर्स लिखे उसके पहले कंपोनेंट का सेट। दूसरे कंपोनेंट का अगर सेट निकालोगे तो बी आ जाएगा हमारे पास। अब ए और बी आ चुका हमारे पास, तो हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। हम ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो 3 3 9 एलिमेंट आएंगे, तो जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उनको लिख लेना सब पूरा, बस काउंट कर लेना, पता चल जाएगा कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं है? चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। इरेज कर दें, ठीक है? चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ें आप। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम को बताएं। जब तक आप प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक चीज़ें अच्छे से हो नहीं पाएंगी, ठीक है? और एक और मेरी तरफ से सजेशन है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे, पूरा नहीं देखोगे, तो आप चीज़ों को स्किप कर दोगे। बहुत सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि जब कोई वीडियो बनाई जाती है, कोई लेक्चर जब होता है, तो लेक्चर की हर बात कनेक्ट होती है। आपने क्या किया, स्टार्टिंग के 10 मिनट नहीं देखा और बाद में देख लिया, तो हो सकता है स्टार्टिंग के 10 मिनट में कोई मैंने ऐसी बात बता दी हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसलिए वीडियो को ढंग से देखें और पूरा देखें, और इसलिए देखें और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है? अभी मैं हो सकता है साथ साथ एक और सेक्शन मैथ्स का स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखें। अभी देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। मैंने आपसे कहा आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड। जेड समझते क्या होता है? जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय
सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल का मतलब होता है विभाज्य। जो x माइनस वाई है वो 5 से क्या है, विभाज्य है। तो मेरे को ये बताना है, इस रिलेशन के बारे में बताना है, ये रिलेशन क्या होगा, नेचर ऑफ रिलेशन बताना है। ठीक है, एक रिलेशन मैंने दे दिया, तो मेरे को ये बताना है कि चेक वेदर फॉलोइंग रिलेशंस इज एन इक्विवेलेंस और नॉट। मेरे को चेक करना है, चेक वेदर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस और नॉट। मेरे को ये बताना है कि ये जो रिलेशन लिखा है ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे करके। अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जरूर क्वेश्चन आएंगे। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चंस बहुत बेसिक तरीके से आते हैं और यही सब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को क्या करेगा, थोड़ा सा कंडीशन बदल देगा, ये कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अप्रोच कभी नहीं बदलती। अब देखिए, तो मेरे को एक क्वेश्चन लिखा है, मेरे से कह रहा है कि बताओ भाई आप, एक रिलेशन है जो किस पे डिफाइंड है, जेड पे डिफाइंड है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर रिलेशन की बात करेगा तो आपसे जरूर बताएगा कि रिलेशन डिफाइंड किस सेट पे है। बात समझ आया नहीं? और जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड होता है एलिमेंट भी उसी सेट से आते हैं, ये तो पता है आपको। जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड होता है एलिमेंट भी तो उसी सेट से आते हैं। तो सिंपल सी बात, रिलेशन किस पे डिफाइंड है, जेड पे डिफाइंड है। आपको पता है जो जेड हमारे पास होता है, जो जेड हमारे पास होता है वो क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ऐसे करते करते आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, 0 और फिर पॉजिटिव के इंटीजर्स, फिर 0 नेगेटिव के इंटीजर्स। ठीक, ये हमारे पास जेड होता है। ठीक, हमसे कह रहा है कि रिलेशन जो है इस आर में हमारे पास वो एलिमेंट आते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ आई नहीं? अगर मैं आपसे कहूँगा हमारे पास आर क्या लिखा है, ध्यान समझिएगा। आर हमारे पास लिखा है x माइनस वाई और लिखा है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या 2,3 आर में बिलोंग करेगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या 2,3 आर में बिलोंग करेगा क्या, तो आप कैसे चेक करोगे? आपको ये कंडीशन चेक करवानी है, ये जो कंडीशन लिखी ना, ये कंडीशन चेक करवा के देखनी है। अगर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसमें बिलोंग करेगा, अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ आई नहीं आई? तो देखो ध्यान से, 2-3, देखो ये x है और ये y है। x माइनस वाई मैंने निकाला, x माइनस वाई जब मैंने निकाला तो कितना आएगा, 2 - 3 -1 आया। क्या -1 5 से डिविजिबल है? -1 को अगर 5 से आप डिवाइड करो तो क्या डिवाइड हो रहा है? क्या डिवाइड हो ही नहीं रहा है। डिवीजन का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब -1 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ आई नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि, अब ध्यान से समझिए, तो इसका मतलब ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं बताइए इसमें 1,1 बिलोंग करेगा, इसमें 1,1 बिलोंग करेगा, बताइए इसमें 1,1 बिलोंग करेगा? बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 5 से डिविजिबल है, 0 तो हर नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक, अब ध्यान से समझो, आप बात अगर करते हैं तो बेसिकली ये रिलेशन निकल के आएगा। जब इस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारे एलिमेंट आपके पास आएंगे। अब देखो ये सेट क्या हमारे पास, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, मैंने कहा था 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर वो सेट इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेट अगर फाइनाइट होता तो हम क्या करते बताइए, हम ए क्रॉस बी निकाल लेते या ए क्रॉस ए निकाल लेते और उस पर जो कंडीशन होती वो हम लगा देते, हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाता, पूरा रिलेशन आ जाता कि रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है। लेकिन सेट, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, हमारे पास रिलेशन किस पे डिफाइंड है, जेड पे डिफाइंड है। मतलब रिलेशन जेड पे डिफाइंड होने का मतलब क्या, रिलेशन किस कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जेड से जेड डिफाइंड है। मतलब रिलेशन किसका सबसेट है, जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। तो हम जेड क्रॉस जेड निकालें और फिर क्या करें, उस पर ये कंडीशन अप्लाई करें, जेड क्रॉस जेड निकालें और ये कंडीशन अप्लाई करें। और तो ऐसे करके तो पॉसिबल नहीं है जेड क्रॉस निकालना, क्योंकि जेड एक इनफाइनाइट सेट है। तो मैंने कहा था कि अगर कभी भी आपसे रिलेशन निकालने के लिए कहो सेट इनफाइनाइट हो, तो आपको क्या करना है, आपको जेड क्रॉस जेड नहीं निकालना है या ए क्रॉस ए नहीं निकालना अगर ये इनफाइनाइट है तो कहने का मतलब जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा।
ठीक। और फिर हमें जब रिलेशन आएगा तो मेरे से कह रहा बता दो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो बात समझ आई नहीं है? कभी भी अगर इनफाइनाइट सेट है इस टाइप से दिया तो आपको रिलेशन निकालना नहीं होता है, आप निकालोगे नहीं, आप चेक करोगे। चेक कैसे करोगे? क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, इस रिलेशन में इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे ना। तो कहने का मतलब है जब इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे हमारे पास तो आप इसको निकालोगे नहीं, आप क्या करोगे? वन बाय वन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करोगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान के, एक्स वाई जेड मान के। करेक्ट। अब देखिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमने लिया पहला, फर्स्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीजें बहुत लोगों को समझ नहीं आती। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध के लिए। कौन सा संबंध? स्वतुल्य संबंध के लिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास है। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम चेक करते हैं क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर x, x किस में बिलोंग करना चाहिए? R में बिलोंग करना चाहिए। x, x बिलोंग्स टू R, सिंपल सी बात है। और प्रत्येक x के लिए मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 100, 100, -1, -1, -100, हर एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। z का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या मान लिया? एक जनरल एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया x। मैंने क्या माना? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया x, मान लिया x कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। x कहाँ का एलिमेंट है? x z का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है? z का एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो x, x अगर R में बिलोंग कर गया, x, x वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो x, x कभी भी रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? x, x मान के चलेंगे। x, x उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए प्रत्येक x के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ध्यान समझिएगा, x, x R में बिलोंग कर रहा है हमने माना। तो अगर x, x बिलोंग करेगा तो क्या होगा बताओ? y की जगह हम x रख देंगे। x, x हमें कब मिलेगा? जब y की जगह हम x रख देंगे। तो x, x तो क्या जाएगा? y की जगह x रखो। क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है? x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल। तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 0 इज डिविजिबल बाई 5। तो 0 तो 5 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? ट्रू है कि नहीं है? भाई x, x R में बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि x, x अगर होगा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, हमेशा ट्रू होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। मतलब z के प्रत्येक एलिमेंट के लिए x, x कहाँ बिलोंग करेगा? R में बिलोंग करेगा। z का कोई भी एलिमेंट अगर आप लेते हो, आपने 1 अगर लिया तो 1, 1 भी R में होगा। अगर आपने 2 लिया तो 2, 2 भी R में होगा। अगर आपने 100 लिया तो 100, 100 भी R में होगा। क्यों? क्योंकि x, x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब बोल सकते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड की, फॉर सिमेट्रिक। किसकी बात करते हैं? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था 2 एलिमेंट आपको मानने हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1, सिमेट्रिक के लिए 2, ट्रांजिटिव के लिए 3। बात समझ आई नहीं है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या माना? सिमेट्रिक के लिए मैंने माना कि x, y ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग कर गया? R में बिलोंग कर गया। x, y हम मान के चलेंगे कि x, y R में बिलोंग कर रहा है। x, y अगर R में बिलोंग कर रहा है तो y, x R में बिलोंग करना चाहिए। बात समझ आई नहीं है? x, y R में बिलोंग कर रहा है तो y, x R में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन अगर x, y R में बिलोंग नहीं कर रहा है तो y, x हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे? हमें मान के चलेंगे कि x, y कहाँ बिलोंग कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है। x, y R में बिलोंग कर रहा है तो अगर x, y R में बिलोंग कर रहा है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? x माइनस वाई इज डिविजिबल, मैं डिविजिबल पूरा नहीं लिखूंगा, इतने लिख दूंगा, इज डिविजिबल बाई 5। तो ध्यान से देखो, किसी तरीके से अगर हम ये दिखा दें x, y R में बिलोंग कर रहा है तो आप ये बताओ y, x R में बिलोंग कब करेगा? y, x R में तब बिलोंग करेगा अगर किसी तरीके से हम ये दिखा दें कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5। अगर ये हम दिखा दें कि y माइनस एक्स भी 5 से डिविजिबल है, तो देखो अगर x माइनस 5 से डिविजिबल है तो क्या y माइनस एक्स 5 से डिविजिबल होगा? आप बताइए। ऐसे देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 8 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 2, 8 माइनस 4 5 इज 8 माइनस 4 2 से कट रहा है, तो क्या 4 माइनस 8 2 से नहीं कटेगा? क्या 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4 जो है 2 से कटेगा।
सिंपल सी बात है। 4 जो है 2 से कटेगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 4 - 8 क्या 2 से कटेगा, तो ये आ जाएगा -4 - 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो कहने का मतलब ये है सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस आने से डिवीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 अगर मान लो हमारे पास 10 5 से कट रहा है तो -10 भी 5 से डिविजल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि x - y अगर 5 से कट रहा है, 5 से डिविजिबल है, तो y - x भी 5 से डिविजिबल, y - x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो y - x 5 से डिविजिबल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, y, x भी कहाँ बिलोंग कर गया, r में बिलोंग कर गया। देखो हम क्या मान के चले थे, x, y हम मान के चले थे r में बिलोंग करेगा। अब देखिए y, x भी r में बिलोंग कर गया, ये मान के चले थे और हमने दिखा दिया ये वाला एलिमेंट भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या मान सकते हैं, हमने माना, मान सकते हैं, सो इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। r हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। जब ट्रांजिटिव रिलेशन की हम बात करेंगे तो सिंपल सा फंडा है, हम क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम ये मान के चलेंगे और हम देखेंगे कि क्या एक्स और जेड आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इतना कर रहा है तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने माना कि एक्स को वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स को वाई कर रहा है बिलोंग टू आर, एक्स को वाई आर में बिलोंग कर रहा है, और वाई कॉमा जेड भी कहाँ कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है। तो एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमा वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। ठीक, ध्यान से देखिए, इज डिविजिबल बाई 5। अब देखिए y कॉमा जेड अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो y माइनस एक्स, वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 5। इतनी बात समझ आई नहीं है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, इधर देखिए, इधर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, बोल रहा हूं 10 5 से डिविजिबल है और 15 भी 5 से डिविजिबल है। 10 5 से डिविजिबल है, 10 5 से कट रहा है, 15 भी 5 से कट रहा है। तो अगर दोनों को हम जोड़ दें तो जो उनका सम होगा वो भी तो कटेगा 5 से। 25 जो होगा वो भी तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा? दो नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ आई नहीं है? आप कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक, तो देखो ये वाला ना x माइनस वाई 5 से डिविजल है, y माइनस जेड भी 5 से डिविजल है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो इनका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिविजल होगा। अब देखो यहाँ से y और y कैंसिल हो गया, y और y कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई 5। और x माइनस वाई अगर 5 से डिविजल हो गया तो कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर गया, देखो x माइनस जेड अगर आ गया, x माइनस जेड आ गया तो यहाँ पे z आ जाएगा, तो x जेड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x जेड बिलोंग्स टू r। तो ये रिलेशन क्या हो गया, हम देखो x वाई मान के चले थे, x वाई आर में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या कौन सा एलिमेंट हमने दिखा दी कि x जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है। और x वाई जेड ये कौन सा एलिमेंट है, ये कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। x वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास थर्ड वाला क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव भी हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, ट्रांजिटिव भी हो चुका है। तो बोल सकते हैं ये जो रिलेशन हमारे पास है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एक तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस की हिंदी क्या होती है, तुल्यता संबंध। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक, अगर आप किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, हमारे पास क्या लिखा है, आर इज डिफाइंड ऑन जेड। आर किस पे डिफाइंड है, जेड पे, और कह रहे हैं ऐसे कनेक्टेड है, ए कॉमा बी कह रहे हैं बिलोंग्स टू आर सच दैट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर बराबर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर बराबर 25। आर में इस टाइप के एलिमेंट आते हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि देन डोमेन ऑफ
आर इज इक्वल टू, आर का डोमेन क्या होगा, ए ऑप्शन हमारे पास है 3 4 5, बी ऑप्शन हमारे पास है 0 3 4 5 एंड सी ऑप्शन हमारे पास है 0 ±3 ±4 एंड ±5 एंड डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। ठीक, ध्यान से देखिए, अभी और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। अगला क्वेश्चन लिख के दिया इसने, हमसे कह रहा है कि इफ सेट ए हमारे पास क्या है, सेट ए हमारे पास लिख के दिया है ए बी सी। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर है, उसमें कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, मतलब एक ही ऑर्डर पेयर है, आर ऑन ए पे डिफाइंड है। तो हमसे कह रहे हैं कि आर ऑन ए इज, ऑप्शन ए लिखा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्या लिखा है बताओ, इसके बारे में क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, बी ऑप्शन क्या है सिमेट्रिक होगा, सी ऑप्शन क्या है ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव ओनली, एंड डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ठीक, डी ऑप्शन हमारे पास है, कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप थोड़ा सा जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको इम्प्लीमेंट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब 2 क्वेश्चंस लिखे मैंने, अब देखिए ध्यान से, हम इसकी बात करते हैं। एक रिलेशन हमारे पास है, किस पे डिफाइंड है, जेड पे डिफाइंड है। ठीक, तो जेड पे डिफाइंड है, मतलब सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसका। आर में बेसिकली क्या कह रहे हैं, आर में ए कॉमा बी अगर आ रहा है, इस टाइप के एलिमेंट है और सेटिस्फाई किसको कर रहे हैं, क्या कंडीशन है ये, और ये सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ये जो एलिमेंट होंगे डिफाइंड इस पे है, तो ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड होता है जेड से आएंगे। तो कह रहे हैं इसका डोमेन बता दो। डोमेन का मतलब क्या होता है, पहले कंपोनेंट का सेट, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें जो पहला कंपोनेंट आएगा उसका सेट। तो सिंपल सी बात है, ए बी लिखा है हमारे पास, ए कॉमा बी, तो इस कंडीशन को देखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज है तो ये हमारे पास क्या लिखा है, ये सर्कल लिखा है, क्या लिखा है, सर्कल की इक्वेशन है x² + y² बराबर r², याद करिए। तो सर्कल लिखा है और सर्कल आप ड्रॉ कर लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है वो, तो हम बेसिक बात करते हैं। अभी दोनों मेथड बता दूंगा आपको। तो देखो हम क्या करेंगे, z हमारे पास क्या क्या होता है, z हमारे पास होता है 0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ऐसे करते करते होता है। ठीक, हम क्या करेंगे, a बराबर 0 रखेंगे हमेशा, ये पहला कंपोनेंट होता है, ये पहला होता है, दूसरा होता है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट रखते हैं a बराबर रखते हैं, x बराबर रखते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने b² की वैल्यू निकाली, b² बराबर कितना आया 25 - a², तो b बराबर कितना आ गया ±√25 - a²। ठीक है आया। हमने आपको कहा था कभी भी इनफाइनाइट सेट हो तो आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, ए और बी में टेबल बना ली। ये हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है। बी बराबर कितना आ गया ±√25 - a²। तो देखो हमने क्या किया, जब ए बराबर हमने 0 रखा तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, ए बराबर 0 रखेंगे तो ये आएगा ±25 तो कितना आ जाएगा +-5। हमने ए बराबर 1 रखा, ए बराबर 1 अगर रखेंगे तो कितना आएगा, ए बराबर 1 अगर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ±√24। तो ये नहीं, क्योंकि ये z में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाला जो एलिमेंट आएगा ये वाला, ये z में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम नहीं लेंगे। 2 रखेंगे कितना आएगा, तो +-2 दूनी 4 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा √21। कितना आएगा, √21, ये भी z में बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर हम प्लस ये 3 रखेंगे, जब z बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा जब 3 रखेंगे, 3 रखो चाहे -3 रखो, +-3 रख दो, 3 रख दो -3 रख दो, तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 16, तो कितना आ जाएगा +-4 आ जाएगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। फिर हम ऐसे करके 4 रखेंगे तो +-4 रख दिया हमने, 4 रखो चाहे -4 रखो, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो रखोगे 16 हो जाएगा, 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो आ जाएगा +-3, होगा नहीं होगा।
फिर इसके बाद प्लस माइनस 5 रख दो, 5 रखो चाहे -5 रखो, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो जब प्लस माइनस 5 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, 0 आ रहा है, प्लस माइनस 3 आ रहा है, प्लस माइनस 4 आ रहा है, प्लस माइनस 5 आएगा। बोल सकते हो आप जो आर में हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, आर में एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, आर में एलिमेंट आएंगे हमारे पास 0, प्लस माइनस 5, ठीक। फिर कितना आएगा, 0, फिर आ जाएगा प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस 4 आ जाएगा और प्लस माइनस 3, फिर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5, 0। ये एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, ठीक। तो बताओ पहले ऑर्डर पेयर का सेट क्या है, जो पहले हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर्स हैं तो उसके पहले कंपोनेंट का सेट क्या है, 0, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ आई नहीं, आप क्या करिए, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू रखिए, पहले कंपोनेंट की वैल्यू रखते जाइए जेड से, उसके बाद जो जो वैल्यू बी की आती जाए, ठीक है, बी की वैल्यू आएंगी वो वैल्यू हमेशा कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, जेड पे बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि सेट किस पे डिफाइंड है, जेड पे डिफाइंड है, तो जेड पे बिलोंग करनी चाहिए। जो जो वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही उनको हटा देना, जो जो बिलोंग कर रही है वो आती जाएंगी। अब देखो 5 के आगे अगर आप 6 रखते हो तो 6 रख दोगे तो 6 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। 5 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते इसमें आप, 5 है -5 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू नहीं रख सकते हो, रखोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ आएगी, तो ये क्वांटिटी इमेजनरी बन जाएगी, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक ही हमारे पास रिलेशन जो दिया है हमारे पास, इसमें क्या लिखा है, B, C, ठीक। और ये किस पे डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड, सेट ए में 3 एलिमेंट है। तो देखो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव का भी हो सकता है क्या, आप बताइए। रिलेशन डिफाइंड किस पे, रिलेशन डिफाइंड सेट ए पे है, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए, A, A, B, B, C, होना चाहिए यार में, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें A, A नहीं है, B, B नहीं है, C, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, B, C है तो क्या होना चाहिए, C, B होना चाहिए, लेकिन C, B नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए B, C इसमें बिलोंग कर रहा है, तो C, B भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन C, B आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ट्रांसटिव की बात करते हैं। अब देखिए ट्रांसटिव की कंडीशन क्या होती है कि XY अगर आर में बिलोंग कर रहा है, XY YZ आर में बिलोंग कर रहा है, XY आर में बिलोंग कर रहा है, YZ आर में बिलोंग कर रहा है, तो XZ आर में बिलोंग करना चाहिए। ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। XY आर में बिलोंग कर रहा है, YZ अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो XZ बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं कंडीशन में लिखता हूँ कि अगर XY आर में बिलोंग कर रहा है, YZ कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, तो XZ कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, अगर XY YZ बिलोंग कर रहा है आर में, तब हम इसकी बात करेंगे। ध्यान से समझिए, अगर XY और YZ आर में बिलोंग कर रहा है तो हम इसकी बात करेंगे, अगर ये नहीं कर रहा है, ये कंडीशन नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। बात समझ आई नहीं आई, करेक्ट। तो क्या इसमें BC बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात, ये कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन जब होगी, ये कंडीशन होगी तब हम इस कंडीशन पे जाएंगे। अगर XY होगा और YZ होगा तब हम XZ की बात करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम XZ की बात नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हमने कहा था, ये बात याद रखिएगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैंने बताया था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, ये आप देखिए, जब कंडीशन फेल होती है तब नहीं होता है, अदरवाइज हर बार होता है। तो क्या ये कंडीशन फेल हो रही, क्या इस पे, बिल्कुल फेल नहीं हो रही, क्योंकि देखो XY YZ है ही नहीं, इस टाइप की बात ही नहीं। अगर BC से जुड़ा है, C D से जुड़ा होता तब हम बात करते, BD की बात करते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो सिंपल सी बात है, क्या है, ये जो लिखा है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की कंडीशन जब फेल होती है, सममित और संक्रामक की कंडीशन जब फेल होती है, तब नहीं होता है, अदरवाइज हर बार होता है। तो क्या ये कंडीशन फेल हो रही, कोई कंडीशन फेल नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई। अब देखिए क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास देखिए एक रिलेशन लिखा है, एक रिलेशन हमारे पास है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास लिख के दिया, एक रिलेशन है, रिलेशन लिख के दिया है 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1। ये एक रिलेशन है, किस सेट पे डिफाइंड है, ये रिलेशन डिफाइंड है 1 2 3 4, ये इस पे डिफाइंड है, ठीक है। R इज डिफाइंड ऑन ए पे डिफाइंड है।
तो हमसे कह रहा है बता दो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास है नॉट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक होगा। और डी ऑप्शन है फंक्शन होगा। फंक्शन तो मैंने वैसे आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली AI-EEE में आया है। पहले जो जेईई मेंस होता था वो AI-EEE के नाम से होता था। ठीक है, फिर 2013 में AI-EEE को हटा दिया गया। 2013 में एडवांस और मेंस को एक ही कर दिया गया, एडवांस मेंस को प्रीलिम बना दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। देखिए इस पे डिफाइंड है। ठीक, तो सिंपल सा फंडा क्या होगा आप बताइए। इस पे ये रिलेशन इस पे डिफाइंड हो तो क्या है, कभी रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 आपको दिख रहा है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। सिमेट्रिक की हम बात करते हैं। देखो 1 3 है हमारे पास, क्या है, ध्यान से देखिए, क्या ये कभी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब देखिए हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की जब बात करेंगे तो देखो 1 3 हमारे पास है, तो क्या ये 3 1 होगा? आप बताइए। 1 3 है, 3 1 होना चाहिए। 1 3 है, 3 1 है, बिल्कुल। 4 2 है, 2 4 है। 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2 होना चाहिए। 2 3 है, 3 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये हमने करेक्ट लगा लिया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई वाई जेड होना चाहिए, है अगर तो एक्स की बात करते हैं तो देखो 1 3 से जुड़ा हुआ है। 3 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा है। ध्यान से देखो 1 3 से जुड़ा हुआ है, 3 1 से जुड़ा है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। देखो 1 3 से जुड़ा है, 3 1 से जुड़ा है, तो 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये कह रहा है ट्रांजिटिव है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 1 किससे जुड़ा है? 1 3 है एंड 3 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए ना, ये होना चाहिए आर में, लेकिन ये नहीं है, तो आर बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। हम फंक्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक, फंक्शन की बात इसलिए नहीं करेंगे कि अगर मैं बात करूं फंक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक, 1 3 4 2, ठीक है। अब देखो फंक्शन क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन का हर एलिमेंट, जैसे मान लो ये रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? रिलेशन हमारे पास ए पे डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है? ए से ए डिफाइंड है। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में किससे जुड़ा होना चाहिए? एक एक से जुड़ा हो, सिंगल एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। बट देखिए यहाँ पे क्या है, 2 किससे जुड़ गया? 2 3 से भी जुड़ गया और 2 4 से जुड़ गया। तो एक एलिमेंट को 2 इमेज नहीं हो सकते, एक एलिमेंट 2 से नहीं जुड़ सकता, ये फंक्शन में नहीं होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आपको समझाने की कोशिश की कि जो मैंने अभी तक थियरी पढ़ाई उसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उस थियरी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक सेट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। ठीक है, सेट की वीडियोस देखें, सेट के बाद रिलेशन पढ़ें आप, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और वीडियो को पूरा देखें, ऐसा नहीं आप स्किप करके देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। और मैं गारंटी देता हूं कि टाइम के बाद आपको पोर्शन हो जाएगा मैथ्स का, सेट रिलेशन फंक्शन। सेट हो चुका है, रिलेशन हो चुका है, फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। तो जब फंक्शन तक आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि आपको मैथ्स में कुछ आने लगा है, कैलकुलस में कुछ आने लगा। क्योंकि फंक्शन पढ़ने के बाद स्टूडेंट को फील होने लगता है कि मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या है। क्योंकि जब फंक्शन आप पढ़ लोगे, फंक्शन समझ में आ जाएगा, तो आपको मैथ्स के तरीके समझ आने लगेंगे, आपको अप्रोच अपने आप डेवलप होने लगेगी। बात समझ आई नहीं है? तो इसलिए फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा फंक्शन, और फंक्शन बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। मेरा मेन काम है फंक्शन में आपको डोमेन रेंज सिखाना, क्योंकि डोमेन रेंज अगर किसी को आता है, समझ लो उसको सब कुछ आता है। ठीक, क्योंकि सब सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है? डोमेन रेंज पे डिपेंड है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यही रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।